श्री विष्णु पुराण द्वितीय स्कंद। सूर्य, नक्षत्र और राशियों का प्रबंध तथा कालचक्र। श्री पराशर जी कहने लगे, हे सुव्रत, अब मैं तुमसे सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति, उनके परिमाणों का वृतांत कहता हूँ। सूर्य देवता का रथ 9,000 योजन वाला है। उसके जुआ तथा रथ के मध्य भाग में ईशा दंड 18 सहस्त्र योजन के विस्तार वाला है। रथ की धुरी 1.5 करोड़ 7 लक्ष योजन विस्तार वाली लंबी है, जिसमें रथ का पहिया है। उस 3 नाभि यानी पूर्वा, मध्यमा तथा पराह रूप 5 अरे परिवस्त्रादि तथा 6 नैमिलावे षड ऋतु रूप अक्षय रूप संवत्सर युक्त चक्र में समस्त काल चक्रों की यही स्थिति है। घोड़े 7 छंद हैं, जिनके नाम ये हैं: गायत्री, बृहति, अश्निक, जगति, अनुष्टुप, त्रिष्टुप तथा युक्ति। ये 7 छंद ही सूर्य के घोड़े कहे जाते हैं। सूर्य भगवान के रथ की धुरी 35,500 योजन वाली लंबी है। उसके जुओं का आकार है। छोटी धुरी उस रथ के एक जुए तथा ध्रुव के आधार पर स्थित है तथा दूसरी धुरी के चक्र की स्थिति मानसोत्तर पहाड़ पर है। मानसोत्तर पहाड़ पूर्व के दिशा में इंद्र की पुरी है। इसकी दिशा की ओर यम की पुरी स्थित है। पश्चिम में वरुण की पुरी है तथा इसके उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। अब मैं तुमसे उन पुरियों का वृतांत कहता हूँ। इसकी पुरी का नाम वसवोक्सारा, यम की पुरी का नाम संयमनी, वरुण की पुरी सखा तथा चंद्रमा की पुरी का नाम विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र सहित सूर्य भगवान दक्षिण में प्रवेश कर निकले हुए वाण के सदृश तेजी से चला करते हैं। ये सूर्य रात और दिन के प्रबंध के कारण मात्र हैं। राग आदि कलेशों के नाश हो जाने पर वह भानु ही योगी जनों के देवयान नाम के मार्ग श्रेष्ठ हैं। हे मैत्रेय, समस्त दीपों से सदा दोपहर और अर्धरात्रि के समय सूर्य देवता बीच नभ में सामने की ओर रहा करते हैं। इसी तरह उदय तथा अस्त भी एक दूसरे के सामने ही हुआ करते हैं। हे विप्र, संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में जिस स्थान के प्राणी रात को समाप्ति होने पर सूर्य को जिस जगह पर देखते हैं, वह वहीं उसका उदय समझते हैं तथा जहाँ दिवस के अंत में सूर्य छिपता है, वहीं उसका अस्त मान लिया जाता है। यथार्थ में सदा एक रूप से ठहरे सूर्य भगवान का ना तो उदय होता है और ना ही अस्त हुआ करता है। केवल सूर्य का दृष्टि पड़ना और दृष्टि गोचर हो जाना, डान दृष्टि पड़ना ही उसके उदय और अस्त की स्थितियां हैं। सूर्य देवता उदय होने तथा अस्त होने के अनुसार ही पूर्व एवं पश्चिम की दिशाएं देखी जाती हैं। वैसे यथार्थ तो यही है कि सूर्य भगवान जिस तरह पूर्व दिशा में चमकते हैं तथा उसे प्रकाशित करते हैं, उसी तरह से वह उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं को भी प्रकाश किया करते हैं। सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अलावा अन्य समस्त स्थानों पर अपना प्रकाश प्रदान किया करते हैं, क्योंकि उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश करती हैं, वह सब निस्तेज होकर वापिस आ जाती हैं। सुमेरु पर्वत संपूर्ण द्वीपों तथा वर्षों में उत्तर में स्थित है। अतः उत्तर में मेरु पहाड़ पर सदैव एक ओर से दिन तथा दूसरी ओर से रात्रि रहती है। रात के समय सूर्यास्त होने पर उसका तेज अग्नि में प्रवेश कर लेता है। अतः उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाश में हो जाती है। इसी तरह हे ब्राह्मण, दिवस के समय अग्नि का तेज सूर्य भगवान में प्रवेश पा जाता है, इसलिए
अग्नि के संयोग द्वारा सूर्य देवता अति तेज स्वरूप से चमकते हैं। इसी तरह सूर्य देवता और अग्नि देवता के प्रकाश उष्णता युक्त तेज एक दूसरे से मिश्रित होकर दिन और रात्रि में वृद्धि पाते हैं। मेरु पर्वत के ऊपरी तथा दक्षिणी भूयर्ध से सूर्य देवता के चमकते समय तममयी निशा तथा युक्त दिवस क्रमशः जल में प्रविष्ट हो जाया करते हैं। दिवस के समय रात के प्रवेश करने से जल किंचित ताम्रवर्ण सा दृष्टिगोचर होने लगता है, लेकिन सूर्य अस्त पर उसमें दिन का प्रवेश होता है। अतः दिवस के प्रवेश करने के कारण रात्रि के समय ये शुक्ल वर्ण हो जाया करती है। इसी तरह जिस समय सूर्य देवता पुष्कर द्वीप के बीच में जाकर भूमंडल का 30वां हिस्सा पार कर लेते हैं तो वह एक मुहूर्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उतने भाग के पार करने पर सूर्यदेव को जितना समय लगता है उसी समय को मुहूर्त कहते हैं। हे ब्राह्मण, कुम्हार के चाक के सिर पर भ्रमण करते हुए प्राणी के मानित घूमते हुए वह सूर्य देवता पृथ्वी 30 हिस्सों का परिभ्रमण करने में एक दिन रात का समय लेते हैं। उत्तरायण के आदि में सूर्य देवता सर्वप्रथम मकर राशि पर गमन करते हैं। उसके पश्चात वह कुंभ तथा मीन राशियों में एक से दूसरी राशि में जाते हैं। इन तीनों राशियों मकर, कुंभ, मीन भोग चुकने पर रात और दिन को समान करते हैं और भूमध्य रेखा के मध्य में ही चलते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक दिन रात घटने लगती है तथा दिन में वृद्धि होने लग जाती है। तदंतर मेष तथा वृषभ राशि से चलकर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा तक पहुंचकर वह नर्क में उपस्थित हो दक्षिणायन को आरंभ कर देते हैं। जिस तरह कुम्हार के चाक के सिरे पर बैठा जीव अत्यंत शीघ्रता से घूमता है, उसी तरह सूर्य देवता भी दक्षिणायन को लांघने में अति शीघ्रता करते हैं। इसलिए वह शीघ्रता से वायु वेग द्वारा गमन करते हुए अपने मार्ग को किंचित समय में ही लांघ जाते हैं। हे विप्र, दक्षिणायन में दिवस के समय शीघ्रता से गमन करने से उस समय 13.5 नक्षत्रों को सूर्य देवता 12 मुहूर्त में लांघ जाते हैं, परंतु रात्रि के समय उनकी चाल मंद हो जाती है। अतः वह उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में लांघते हैं। कुम्हार के चाक पर बैठा हुआ प्राणी जिस तरह शनै शनै चलता है, उसी तरह उत्तरायण से सूर्य देवता मंद चाल से भ्रमण करते हैं। अतः उस समय वह किंचित भूमि भी दीर्घ काल में लांघते हैं। इसलिए उत्तरायण का अंतिम दिवस 18 मुहूर्त का हुआ करता है। उस रोज भी सूर्य देवता बहुत धीमी चाल से चलते हैं। सूर्य देवता ज्योतिष के 13.5 नक्षत्रों को एक दिवस में लांघ जाते हैं, लेकिन रात्रि में वे 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही लांघ जाते हैं। इसलिए जिस तरह नाभि देश में चक्र के शनै शनै घूमने से उस तरह मृतपिंड भी धीमी चाल से भ्रमण हुआ करता है, उसी तरह से ज्योतिष चक्र के बीच में ठहरा हुआ ध्रुव भी बहुत धीमी चाल से भ्रमण करता है। हे मैत्रेय, जिस तरह कुम्हार के चाक की नाभि अपने स्थान पर ही भ्रमण किया करती है, उसी तरह ध्रुव भी अपनी जगह पर ही भ्रमण करता है। इस तरह उत्तर और दक्षिण सीमाओं के बीच में मंडलाकार भ्रमण करते रहने से सूर्य देवता की चाल दिन और रात्रि के समय धीमी या तेज हो जाया करती है, और जिस समय रात्रि के समय तेज होती है उस समय दिवस में धीमी हो जाया करती है। हे विप्र, सूर्य देवता को सदैव एक समान मार्ग ही लांघना पड़ता है। एक दिन में ये संपूर्ण राशियों का भोग कर लिया करते हैं। सूर्य देवता
6 राशियों का रात के वक्त भोगते हैं तथा 6 राशियों को दिन में भोगा करते हैं। दिन की वृद्धि और कटौती राशियों के परिमाण से ही हुआ करती है। राशियों के भोग अनुसार ही दिन या रात्रि की घटोतरी या बढ़ोतरी हुआ करती है। उत्तरायण में सूर्य भगवान की चाल रात्रि में तेज होती है और दिन में धीमी। दक्षिणायन में उनकी चाल इसके विपरीत हो जाया करती है। रात्रि को उषा कहते हैं और दिन कहलाया जाता है प्रभात। इस उषा या प्रभात के मध्य के काल को संध्या कहा जाता है। उषा तथा वयुष्टि यानी कि रात्रि के दिन वैदिक नाम हैं। दारुणमयी और भयंकर संध्या के समय आने पर मंदेहा नाम के भयावने राक्षस सूर्य देवता का भक्षण करना चाहते हैं। हे मैत्रेय, प्रजापति उन राक्षसों को ये शाप है कि उनकी देह अक्षय हो फिर भी मरण उनका नित्य हो। इसलिए संध्या के समय उन राक्षसों का सूर्य भगवान से बड़ा घोर युद्ध हुआ करता है। हे मुने, उस समय ब्राह्मण लोग ब्रह्मास्वर, ओंकार और गायत्री द्वारा अभिमंत्रित जल छोड़ा करते हैं, उससे वह राक्षस मर जाते हैं। अग्निहोत्र के समय सूर्य ज्योति आदि मंत्रों द्वारा जो पहली आहुति प्रदान की जाती है, उसके द्वारा सहस्त्रांशु दिवनाथ दीप्तमान हो जाया करते हैं। ये मंत्र श्री विष्णु भगवान ही हैं और समस्त वेदों के अधिपति हैं। अतः उन मंत्रों के कहने मात्र से ही राक्षस नष्ट हो जाया करते हैं। अतः संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता वह सूर्य देवता का घातक है। उन राक्षसों के वध के बाद सूर्य देवता जग पालन में लगकर ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित होकर अस्त हो जाया करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है तथा 30 काष्ठा की गिनी जाती है एक कला। 30 कलाओं का एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्तों की समस्त दिन या रात हुआ करते हैं। दिनों का घटाव या बढ़ाव प्रातःकाल, दोपहर आदि के घटाव बढ़ाव से होता है, परंतु दिनों के ह्रास या उनकी वृद्धि पर संध्या सदा एक मुहूर्त पर ही हुआ करती है। सूर्योदय से लेकर सूर्य देवता की 3 मुहूर्त वाली चाल गति के समय काल को प्रातःकाल कहा जाता है और समस्त दिवस का 5वां भाग हुआ करता है। इस प्रातः के समय 3 मुहूर्त वाले काल को संगम कहते हैं और संगम काल के अनंतर 3 मुहूर्त वाला मध्यमा हुआ करता है। मध्यमा के पीछे काल को अपराह कहते हैं। इस काल भाग को विद्वानगण 3 मुहूर्त वाला ही कहते हैं। अपराह के व्यतीत हो जाने पर सायाह आया करता है। इस तरह पूरे दिन में 15 मुहूर्त तथा हर दिवस के अंश में दिवसांश यानी कि 3 मुहूर्त हुआ करते हैं। 15 मुहूर्त का वैशुपत दिवस हुआ करता है, लेकिन दक्षिणायन और उत्तरायण में उसमें बढ़ाव या घटाव क्रमशः होने से आरंभ हो जाते हैं। इस तरह उत्तरायण दिवस रात का ग्रास हुआ करता है तथा दक्षिणायन में रात दिवस का ग्रास करती है। शरद तथा वसंत ऋतु में सूर्य देवता तुला एवं मेष राशि में जाते हैं, अतः विषुव होता है। उस समय दिवस और रात्रि सदृश हुआ करते हैं। जब सूर्य देवता कर्क राशि में वर्तमान होते हैं तो दक्षिणायन कहलाया जाता है और जब वह मकर राशि पर आते हैं तो उत्तरायण प्रारंभ होता है। हे द्विज, मैंने तुमसे जो 30 मुहूर्त वाले एक दिन रात बतलाए हैं, इसी प्रकार 15 दिन रातों का एक पक्ष माना जाता है और इस प्रकार 2 पक्षों का एक माह हुआ करता है। एक ऋतु 2 सौर मास की तथा एक अयन 3 ऋतुओं का हुआ करता है और एक वर्ष 2 अयन मिलाकर होता है। 4 तरह के महीनों सौर, सावन, चंद्र तथा नक्षत्र के अनुसार अनेक रूप से संवत्सर आदि पंचवर्ष की तरह माने गए हैं। ये युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण है, जिसमें संवत्सर प्रथम है, परिवत्सर दूसरा है, द्विवत्सर तीसरा, अनुवत्सर चौथा तथा वत्सर 5वां है। ये काल युग के नाम द्वारा प्रसिद्ध है। श्रृंगमान नामक पर्वत जो श्वेत वर्ष के उत्तर में स्थित है, अपने 3 श्रृंग रखता है, जिसके कारण वह श्रृंगमान नाम से पुकारा जाता है। उन तीनों श्रृंगों में से एक श्रृंग उत्तर की ओर
एक दक्षिण की ओर तथा एक बीच में स्थित है। ये बीच वाला श्रृंग ही वैशुपत बताया गया है। वसंत एवं शरद ऋतु के मध्य में सूर्य देवता इस वैशुपत श्रृंग पर आ जाते हैं। इसलिए मेष या तुला राशि आदि में सूर्य भगवान विषुपत पर आकर दिवस और रात्रि को समान परिमाण कर दिया करते हैं। उस वक्त ये दोनों 15-15 मुहूर्त के हुआ करते हैं। जब सूर्य देवता मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा वृश्चिक में हुआ करते हैं या सूर्य देवता तुला के अंतिम अंश को भोगा करते हैं तथा चंद्रमा के मेष के अंत में आया दृष्टि आए तो ये विषुपाल बहुत पावन माना जाता है। तब दान इत्यादि किए जाने चाहिए। विषुप काल में दान करने वाला प्राणी कृतकृत्य हो जाया करता है। पूर्णमासी भी दो प्रकार की हुआ करती है। राका, जब चंद्रमा पूर्ण प्रकार से विराजित हो तो वह पूर्णमासी राका कहलाता है। और अनुमति, जब वह एक कलाहीन होती है तो अनुमति पूर्णमासी कहलाई जाती है। इसी तरह से दो प्रकार की अमावस्या हुआ करती है। ये दृष्ट चंद्रा अमावस्या है तथा दूसरी कुहू यानी नष्ट चंद्र को कुहू अमावस्या कहते हैं। 6 महीने तक उत्तरायण कहलाए जाते हैं, जिसमें माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और आगे के 6 मास दक्षिणायन कहलाए जाते हैं, जिनमें श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन तथा पौष हैं। लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं के 4 लोकपाल गण सुदामा, शंखपाद, हिरण्यरोमा तथा केतुमान विराजित हैं। अगस्त के उत्तर आजीविधि के दक्षिण में मृगमिथि नाम का जो मार्ग स्थित है उसी को पितृयान पथ कहते हैं, जिसमें महात्मा मुनिजन निवास किया करते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर वेद की स्तुति किया करते हैं वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। नाग विधि के उत्तर एवं सप्त ऋषियों को दक्षिण दिशा में जो सूर्य देवता का उत्तरीय मार्ग है देवयान मार्ग कहलाता है, जिसमें संतान की इच्छा ना रखने वाले जितेंद्रिय ब्रह्मचारी वास किया करते हैं। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। सूर्य देवता के उत्तर मार्ग में 80 सहस्त्र मुनिगण प्रलय काल तक निवास किया करते हैं। उन्होंने उन दोनों को त्याग कर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। अमरता कहते हैं भूतों के इस काल को पुनर्मृत्यु रहित कहते हैं। हे विप्र, प्रलय काल में सब नष्ट हो जाया करता है। भूमंडल से लेकर जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं समस्त देश प्रलय काल में नष्ट हो जाया करते हैं। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा की ओर ऊपर की ओर जहाँ ध्रुवों की स्थिति है वह अत्यंत तेजस्वी स्थान ही आकाश में श्री हरि भगवान का तृतीय दिव्य लोक है। हे मैत्रेय, पुण्य पापों के नष्ट हो जाने के पश्चात मुनिजनों को इसी स्थान पर यानी ऊपर वाला जो तेजो में स्थान है की प्राप्ति हो जाया करती है। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु का तीसरा लोक ध्रुव ही त्रैलोक्य का आधारभूत तथा वृष्टि का आदि कारण ही हुआ करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।